नाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबरकत नाम है दी मेडिकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी बार स्टूडियो के अंदर खदाम और खादमा मौजूद है और यकीनन मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। चंद ही लम्हे में अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती है और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप प्रोग्राम से बरकत पाएंगे और जरूर इस प्रोग्राम की फीडबैक मुझे दीजिएगा। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर उबैद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरे लिए ये बड़े इज्जत और शर्फ की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम आपके साथ रफाकत कर रहे हैं। सेम हियर। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ मिसेस जूलिया हमारे साथ है। सिस्टर जी आपको भी वेलकम खुश आमदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी खिदमत कर रही है, मैं जानती हूँ। लेकिन अभी चंद लम्हे के बाद सारे लोग जानेंगे जितने भी इस प्रोग्राम को देखते हैं खुदा कैसे अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे। सिस्टर जूलिया के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन बैरोबार के खालिक और मालिक मसीह यीशु में जिंदा खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है और बनी नौ इंसान के लिए भी खुदावन तू भलाई के, सलामती के, खुशी के ख्यालात रखता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते कि तू हर जगह, हर वक्त, हर लम्हे मौजूद होता है। यहाँ पर भी खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते और दुआ करते हैं कि खुदावंद जितना वक्त हम यहाँ पे गुजारते हैं हम खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। सब बातों से हमारा यहाँ पे बैठना, कलाम की बातें करना, खुदावंद ये सब बातें तुझे इज्जत और जलाल देने का वसीला और सवाब ठहरे। खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते इस जगह के लिए, इस चैनल के लिए जिसके वसीले से खुदावंद लोगों को बरकत मिल रही है, लोग बरकत पाते हैं, तेरा कलाम लोगों तक पहुँचता है। खुदावंद दुआ करते हैं कि ये इसी तरह बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और खुदावंद मुल्क के तूल अर्ज में खुदावंद ये इस्तेमाल किए जाए और तेरा बेटा यीशु इनकी जिंदगियों से जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाली प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जूलिया, मे गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ साथ फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बीमार है, परेशान है, रो रहे हैं, कोई आपका मुहाफिज नहीं है, कोई आपका सहारा नहीं है, नाउमीद हो चुके हैं, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, प्रेयर लाइन ओपन है, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा करेगा। तो आइए सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर उबैद से जानते हैं, सवालात करते हैं खुदा कैसे उनको इस्तेमाल कर रहा है और किस किस तरह से और कहाँ और कौन सी खिदमत जो है वो अपने बंदा से ले रहा है। तो पास्टर उबैद सबसे पहले एक बार फिर आपको वेलकम करना चाहती हूँ स्टूडियो के अंदर। और एक बात मेरे दिल के अंदर अभी आ रही थी कि जैसे यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो बाहर मिलकर रहते थे, इकट्ठे रहते थे, जहां पर भी जाते थे उस्ताद के साथ वो इकट्ठे जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं पौलुस रसूल ने जब खिदमत का आगाज किया तो वो भी जब जाता तो बरनबास भी उसके साथ होता। इसके साथ साथ जो है वो जब भी बात करता तो वो कहता मेरे हम खिदमत भाई। तो बाइबल भी ये कहती है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई बाहर मिलकर रहे। आजकल क्यों हमारे लीडरशिप के अंदर जो है वो यूनिटी की कमी आ गई है, क्या वजह क्या है? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजारी खुदावंद की करना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए और फिर पास्टर साहिबा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने भाई जॉन एडी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है पर उसके दो हिस्से मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जब आप यीशु मसीह के शागिर्दों की बात करते हैं तो यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में उसके साथ साथ थे और जहाँ जहाँ उनका उस्ताद उससे उन्हें लेकर जाता है वो साथ साथ जा रहे हैं। और उसके बाद की अगर फर्दर प्लानिंग की बात करें तो ये शागिर्द स्कैटर हुए हैं, ये शागिर्द बिखरे हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जाते हुए ये पैगाम दिया है कि
यहूदिया से शुरू करना है और फिर दुनिया की इंतहा तक आपने जाना है। एक जगह पर जमकर बैठ जाना एक फर्क बात है, उसको हम यूनिटी नहीं कह रहे, उसको हम ये सोच रहे हैं कि हमने कंफर्ट जोन बनाया हुआ है और वहां पे हमने बैठ के तो हम वहां पे ही काम करते जा रहे हैं। लेकिन जब आप शागिर्दों के बिखरने की बात करते हैं, ये बिखरना जो पॉजिटिव सेंस में है कि वो मुख्तलिफ एरियाज में जाकर मनादी करें, तो यही क्राइस्ट चाहता है कि हम दुनिया के तूलो अर्ज में जाएं। जब भी दुआ की जाती है, हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदावंद आपको मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस्तेमाल करे, जबकि यहाँ पे कंफर्ट जोन है तो इधर ही क्यों ना हम रहें। तो जाना जरूरी है। दूसरी बात जो है वो है यूनिटी की। भाई आप स्कैटर्ड हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो या आप किसी एक जगह पर 2, 4, 5 लोग काम कर रहे हैं, यूनिटी जो है वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप अलग अलग शहरों में भी होंगे तो भी हो सकती है, आप एक ही जगह पे काम कर रहे होंगे फिर भी हो सकती है। इसकी बहुत ज्यादा कमी है। वजह यह है हर शख्स जो है इस बात का इजहार तो करता है कि मैं खुदा का खादम हूँ, लेकिन दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि जो मेरी राय है, जो मैं कह रहा हूँ वही ऑथेंटिक है, और सेल्फ प्रेज जो है ना वो जिंदगियों में बहुत आ गई है। और इस वजह से यूनिटी जो है ना वो फिर एक और बहुत बड़ी बात है जो यूनिटी को खा रही है दीमक की तरह, वो है चापलूसी, वो है लेग पुलिंग, वो है बटरिंग। कि आप अपने ऑफिस के बॉस के, लीडर के, ऑर्गेनाइजर के करीब होने के लिए कुछ ऐसे अंडर द टेबल कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जो टीम के अंदर की यूनिटी जो है उसको खराब कर रहे हैं। तो बीइंग बिलीवर, बीइंग पासबान, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ट्रांसपेरेंट लाइफ गुजारें और इनकरेज टू अदर्स वाली जो लैंग्वेज है ना वो इस्तेमाल करें। यीशु मसीह ने कहा मैं तो इसलिए नहीं आया कि मैं खिदमत लूं, मैं तो करने के लिए आया हूं। तो यहाँ पे तो बड़े थोड़े हैं जो करने के लिए तैयार होते हैं, करवाने के लिए तो हर टाइम तैयार रहते हैं करवाने के लिए। यस। तो यूनिटी जो है ना वो अगर किसी जगह पे नजर नहीं आ रही तो हर कोई शख्स जो है ना वो सेल्फ प्रेज में पड़ा हुआ है। अगर हर कोई दूसरे को ज्यादा इज्जत देगा तो आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करेंगे, यूनिटी नजर आएगी। मेरे ख्याल से ये है कि चर्चेस के अंदर, और चर्च के अंदर तो यूनिटी होनी चाहिए। चर्च जो है वो तो ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, ये चर्च जो है वो तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और बॉडी के अंदर तो आप यूनिटी के बगैर चल ही नहीं सकते। और अगर बॉडी जो है अज़ा जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे से अलग काम कर रहे हैं, हो कैसे सकता है कि एक बॉडी का हिस्सा और हम अलग अलग सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये बहुत खूबसूरती के साथ आपने बयान किया है कि यूनिटी का होना जो बहुत ज़रूरी है, और आपने बिल्कुल सही बात की है। तो सिस्टर जी आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप बाइबल को टीच भी कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को सिखा भी रही हैं, खुदा ने आपको ये बहुत अच्छा तोड़ा, ये एक अच्छी बरकत दे रखी है। जानना ये चाह रही हूँ कि यीशु अल मसीह जब खुदा ने ज़मीन को तख्लीक किया, पैदा किया, सारी चीज़ों को बनाया, कौन सी डिनोमिनेशन थी जो खुदा ने बनाई, या मसीह ने कौन कौन सी डिनोमिनेशन जो है वो बनाई? बल्कि मसीह ने तो कहा कि मेरी पैरवी करो। आज क्यों हम हिस्सों के अंदर जो है वो बट कर रह गए हैं? अगर हम बट कर रह गए हैं तो इसके बेनिफिट क्या है और इसके नुकसानात क्या है? थैंक यू। मेरा ख्याल है वो जो आपने पहला क्वेश्चन किया ये उससे मिलता जुलता ही सवाल आपने किया है। तो मैं ये सोचूंगी कि जब उसने दुनिया को तख्लीक किया तो हर एक चीज़ को बनाने के बाद उसने कहा अच्छा है जी। तो इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा था, इंसान अच्छा था, दुनिया अच्छी थी, सब कुछ जो उसने तख्लीक किया, जिसको उसने बनाया उसको उसने अच्छा कहा। लेकिन आज की दुनिया में जब हम आते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें तकसीम नज़र आती हैं। तो ये तकसीम जो है ये खुदा की तरफ से नहीं थी। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो। और आज जब ये बट जाने की बात हम करते हैं या अलग हो जाने की या बिखर जाने की हम बात करते हैं, तो ये इंसान ने अपने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया। जो रहा उसको मुनासिब लगी उसने उसका इंतखाब किया। वो रास्ते सीधे हैं या नहीं हैं, लेकिन जो इंसान की नज़र में उसको भला लगता है वो वही कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें
सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम फोकस्ड हैं खुदा के कलाम पर, तो फिर हम वो करेंगे जो कलाम हमें कहता है, और अगर हम फोकस्ड नहीं हैं तो फिर हम वो करेंगे जो हमारी बेहतरी और जिसमें हमें अपनी भलाई नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मैं समझती हूँ आज के दौर की, अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन किए जा रहे थे, और जैसे कि हमारी जो खिदमत है वो नौजवानों में है, और आज एक बड़ा बिगाड़ जो है वो नौजवानों में भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत देखें तो एक सवाल किया गया है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखें, और फिर जवाब भी है तेरे कलाम पर उसके मुताबिक निगाह रखने से। तो जब तक हमारी निगाह कलाम पर रहेगी हमारे सारे रास्ते सीधे होंगे, और जब हम कलाम से हट जाते हैं तो फिर अपनी राह इख्तियार करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब खुदा इस दुनिया को बना रहा था तो उसने हर एक चीज़ में खूबसूरती भरी। उसने आदम और हवा को भी जब बनाया तो फिर उसने कहा बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है इंसान को उसने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इंसान का जो बिगाड़ है उसका सबब इंसान खुद है। जबरदस्त, बड़ी खूबसूरती के साथ सिस्टर जी बयान कर रही थी। इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, जितने भी लोग आपको इस वक्त किंग टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि एज अ वुमन पास्टर एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो सकती ये बात, लेकिन आपको खुदा ने चुना अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए। जब यीशु अल मसीह भी इस रोज़ ज़मीन के ऊपर खिदमत कर रहे थे, 3-3.5 साल के अरसा उन्होंने खिदमत की, और बाइबल कहती है कि बहुत सी ख़वातीन जो है वो खिदमत गुजार ख़वातीन उसके साथ साथ रहा करती थी। और भी बहुत सारी ख़वातीन है जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी खिदमत का काम किया है। तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि यीशु अल मसीह इस रोज़ ज़मीन पर आपसे कौन सी खिदमत जो है इस वक्त ले रहे हैं? थैंक यू। मेरे ख्याल है कि जब हम वुमेन मिनिस्ट्री की बात करते हैं या ख़वातीन का खिदमत में आ जाना, तो इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम खादिम हैं या खादमाएँ हैं, तो पहली बात जो है कि हमारी जो अपनी लाइफ है लोगों को उससे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, बरकत मिलनी चाहिए, और उसके लिए एक बैलेंस क्रिश्चियन लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम खिदमत को संभाले हुए होते हैं हमें अपने घरों पर भी निगाह रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इससे पहले मेरा तारुफ नहीं हो सका आपके साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, और जो मेरी बेटी है वो भी खिदमत में है, लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में वो एज अ लेक्चरार वो पढ़ा रही है। और जब कभी उससे पूछा जाए, क्योंकि उसने खुद सेमिनरी नहीं की, और जब उससे पूछा जाए कि आपने सेमिनरी कहाँ से की, क्योंकि आप सेमिनरी में पढ़ा रहे हो, तो वो अक्सर उसका जवाब होता है कि मेरी सेमिनरी मेरा घर था। और बहुत सारी बातें जो हैं वो उसने वालिदैन से, माँ बाप से सीखी, क्योंकि मेरे खुद वालिद जो थे वो पासबानी खिदमत में थे, मैं पास्टर की बेटी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जब तक लोगों को अगर हम खिदमत में हैं तो हमारे से ब्लेसिंग नहीं मिलती, तो फिर लोग बातें करते हैं। लेकिन अगर हमारी बैलेंस क्रिश्चियन लाइफ है, हम अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी खिदमत को भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक उत्तम बात होगी और ये फलदार खिदमत होगी। जबरदस्त, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे। इसी के साथ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वाचिंग द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले जान रहे थे सिस्टर जूलिया से कि खुदा किस तरह से खुदा की खादमा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो एक और सवाल खुदा की बंदी से मैं करना चाहती हूँ। सिस्टर जी, जिस तरह से आप बाइबल भी सिखा रही हैं लोगों को, तो कितने स्टूडेंट इस वक्त आपके पास मौजूद है, और कौन सी स्टडी है जो इस वक्त आप न्यू जनरेशन को दे रही हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, वो चर्च के अंदर भी आना पसंद नहीं करते, जबकि वो घरों के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर प्राइवेसी होनी चाहिए। वो अपने ख़ानदान के अंदर भी बैठना पसंद नहीं करते, अपने अपने फ़ोन को लेते हैं और अलहदा होकर बैठना पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आप नौजवान नस्ल के लिए और ख़ास तौर पर बेटियों के लिए, बेटों के लिए क्या बताना चाहती है कि क्या खुदा के कलाम को पढ़ना, उसके मकाशफे को जानना, उसके भेदों को जानना एक नौजवान के लिए, बेटे बेटी के लिए किस कदर ज़रूरी है जवानी की हालत में? थैंक यू।
जहाँ पे मैं और पास्टर साहब खिदमत करते हैं, ये एक पैरा चर्च मूवमेंट है, पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट, और हमारी खिदमत जो है ये ख़ास नौजवानों में है, उन नौजवानों में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम नौजवानों तक पहुँचते हैं। पहला तो ये है कि हम स्मॉल बाइबल स्टडी ग्रुप फॉर्म करते हैं और वहाँ पे बाइबल की तालीम जो है वो नौजवानों को दी जाती है। इसके अलावा सेमिनार्स हैं, प्रेयर मीटिंग्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, अभी समर में हमारा कैंप है। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए से खुदा का कलाम जो है वो नौजवानों को सिखाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बेहतरीन मौका होता है कि जब हम बच्चों के लेवल पे होके उनसे बातचीत करते हैं। तो बहुत से दफ़ा माँ बाप के साथ भी जो बच्चे शेयरिंग नहीं करते वो स्टाफ के साथ करते हैं, और स्टाफ जो है खुदा के कलाम की रोशनी में उनकी रहनुमाई करता है, उनको गाइड करता है। और पेरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे मसाइल जो घरों में बच्चे क्रिएट करते हैं वो स्टाफ के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए उनके साथ बैठना, अलग से उनकी काउंसलिंग करना, उनको गाइड करना, खुदा के कलाम की रोशनी में उनकी रहनुमाई करना, ये वो तरीक़ेकार हैं जिनसे हम नौजवानों की हेल्प करते हैं। और मेरा ख्याल है कि BFES ये एक ऐसा अदारा है, क्योंकि ये पैरा चर्च मूवमेंट है, तो कलीसियाओं के साथ मिलकर हमारी खिदमत है। तो वही नौजवान जो कलीसिया के मेंबर्स होते हैं, हिस्सा होते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि वो एक अच्छे मसीही नौजवान हों, कलीसिया के लिए भी और ख़ानदानों के लिए भी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए, बताने के लिए नौजवानों के लिए। और अगर आप भी नौजवान हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी बाइबल स्टडी करना चाहते हैं या खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं, तो आप सिस्टर जूलिया से, इनकी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि वो बता रही है कि हम समर कैंप भी करते हैं, और नौजवानों के जैसे उनको काम पसंद है। कई दफ़ा बेशक हम उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की तरह करें, नौजवानों की तरह करें, ताकि उनके दिल को जान सके कि वो क्या करना चाहते हैं। तो कई दफ़ा फन करना पड़ता है ताकि वो इन्वॉल्व हो सके खुदा के कलाम के अंदर, खुदा के कलाम को जानने के लिए। तो आइए वक्त आ गया कि खुदा के बंदा पास्टर अबेद के साथ खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब। आज कलाम का जो हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, वो पहला रेफरेंस जो है वो पैदाइश की किताब में से है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, पहले ख़ानदान की बात है, और पहली बार किसी जगह पर खुदावंद के ताल्लुक से अपनी खिदमत को पेश करने का वाक़या है। पैदाइश की किताब उसके चौथे चैप्टर में अगर हम देखें तो स्टोरी है पहले ख़ानदान की, कि आदम और हवा जो है जब उनको अदन से निकाल दिया गया तो उनके यहाँ वहाँ से निकलने के बाद जब वो आगे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उनके यहाँ बेटे पैदा हुए, और एक का नाम काइन था और दूसरे का नाम हाबिल था। पर मैं ये वर्सेस बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत से शुरू करते हैं। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। गौर से सुनिएगा जो बात अभी बाइबल में लिखी है। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र। मैं आप सबको इस कलाम के वसीला से बताना चाहता हूँ कि ऑफरिंग की बहुत बात की जाती है। हर बंदा बैठकर तो ऑफरिंग की बात करता है, चर्चेज में, टीवी चैनल्स पे और दीगर जगहों पर देने की बात बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है उसके ऊपर भी काश हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान जाए, वो ये है जिस शख्स से हम ऑफरिंग की तवक्को करते हैं
वो शख्स इस काबिल है कि वो खुदा को दे सकता है? क्या उसके अंदर ये दिल है? क्या ऑफरर खुदा से प्यार करने वाला है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत बार आपने कलाम से ये बात सीखी होगी, याद रखें ऑफरिंग जो है, ऑफरिंग खुदावंद के हजूर लाना ये बिलीवर्स का काम है जो नजात याफ्ता लोग हैं। आप ये देखें, जब ये इजराइल की कौम मिस्र के अंदर थी तो वहाँ पर कुर्बानियाँ और दीगर हदिये और हैकल ये सारा कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था हैकल का। लेकिन जब उनको आज़ाद करा दिया गया, जब उनको निकाल लिया गया और उनके लिए एक मीडिएटर मोसेस जो है उसको मुहैया कर दिया गया, और जब वो वहाँ से निकल आए तो कुर्बानियाँ और हदिये और दीगर चीज़ें शुरू हुई। तो निकाले हुए, निकले हुए, रिडीम्ड जो लोग हैं, जो नजात याफ्ता लोग हैं, उनका काम है। अब मैं वापस पैदाइश की किताब के इस हवाले की तरफ जाता हूँ। तो जब ये दोनों लोग खुदावंद के हुजूर अपना हदिया लाए तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जो कायन है वो अपने खेत के फल का, और अगर बाइबल, इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें तो वो लिखा है कि वो एक हदिया लेकर आया है, एन ऑफरिंग लफ्ज लिखा हुआ है। तो वहां पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, वहां पर कुछ उसकी तवज्जो नहीं बताई गई, जो कुछ उसके पास था वो ले आया। लेकिन जब हाबिल की बात करते हैं तो वो फर्स्ट बॉर्न लेकर आया है, वो फर्स्ट बॉर्न लेकर आया है। ऐसे लगता है कि उसने सोचा है, उसने ख्याल किया है, उसने तवज्जो की है कि मैं किसकी प्रेजेंस में जा रहा हूं और मैं क्या लेकर जाऊं। बेस्ट वो लेकर गया है, जो फर्स्ट बॉर्न है वो लेकर गया। हालांकि कोई शरीयत नहीं थी उस वक्त, ये मूसा की शरीयत उस वक्त आई नहीं है, लेकिन इस बंदे के अंदर क्या है कि मैं जा रहा हूं खुदावंद के हुजूर, मैं उसके लिए लेकर जा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट बॉर्न लेकर जाता हूं। आपने नोट किया होगा, हमेशा बाइबल को स्लोली पढ़ा करें, क्योंकि भाग भाग के पढ़ना जो है ना, इससे आपको बहुत कुछ गेन नहीं कर सकेंगे। आप आराम से बाइबल पढ़ें, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ। और बाइबल, कई लोग कहते हैं जी मैं 5 बार बाइबल में से गुजर गया हूं, तो मैं उनको मशवरा देता हूं, भाई एक बार बाइबल को अपने अंदर से गुजरने दे। तो काफी हो गया कि बाइबल में से तू गुजर जाता है पर बाइबल को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। तो यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। आप नोट करें, पहले बंदे को और फिर उसके हदिये को कबूल किया। भाई बंदा ही कबूल नहीं है तो हदिया क्या करेंगे? आप अमाउंट की बात करते रहते हो, मैंने इतनी अमाउंट खुदा, सो क्या हुआ भाई? सो व्हाट? आपने अमाउंट दी है तो क्या हुआ? खुदा गरीब खुदा है कि खुदा चाहता है बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेकर आओ? नहीं, खुदा चाहता है अपना साफ दिल, ऑफरर वाला दिल लेकर आओ, सफाई के साथ, पाकीज़गी के साथ, आप ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ खुदावंद के हुजूर लाओ। और फिर जब उसके पास आओगे तो आपको वाकई ये पता चलेगा कि मैंने उसके पास लेकर क्या जाना है। और दूसरे जो भाई के ताल्लुक से लिखा है, खुदा ने कायन को और उसके हदिये को नामंजूर किया। अब देखिए, पहले कायन की नामंजूरी होती है और फिर उसके हदिये की नामंजूरी होती है। बंदा ही पसंद नहीं आ रहा तो चंदा क्या करना है? आजकल हम बंदों को छोड़कर चंदों के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं भाई, बंदों को लेने आना है खुदा ने, चंदे इधर ही रह जाएंगे, चीजें इधर ही रह जाएंगी। अब जो खुदावंद के पास लाना है, एक और बड़ा खूबसूरत हवाला है। टाइम की किल्लत होती है प्रोग्राम्स में, इसलिए जल्दी जल्दी से देखेंगे। खरूज की किताब में से मैं आपके लिए एक और हवाला पढ़ना चाहता हूँ। खरूज की किताब, उसका 25वां बाब है। यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से, गौर करने की जरूरत है, तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। मुंह लम्मा कीता हुआ है और हदिया दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं जरूरी। ऑफरर खुशी के साथ आए, और कहा गया है लेना भी उसी से जो खुशी से दे रहा है। और फिर मैं तीसरी बात इसमें ऐड करता हूं कि जो देना है वो क्या है। आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी, वर्स नंबर 4 से लेकर वर्स नंबर 6 तक, 4 to 6, 3 वर्सेस हैं, एक लंबी लिस्ट है। और इसका आगाज कैसे होता है आप गौर करें
इसका आगाज होता है कि लाना क्या है खुदावंद के हुजूर? सोना, गोल्ड, है ना? शुरू ही गोल्ड से किया है, यानी प्रेशियस थिंग्स में, जो कीमती चीजें हैं, सोना चांदी, एंड पर जाकर वो हीरे जवाहरात डायमंड्स की बात करता है और दीगर चीजों की बात करता है, यानी वो लेकर आओ जो बेस्ट है। भाई जब मेरे नजदीक मेरा खुदा बेस्ट होगा, जब मेरा रिलेशनशिप उसके साथ जबरदस्त होगा, तो मैं अपनी चीजों को अपना नहीं समझूंगा, क्योंकि वो तो उसकी है, वो तो उसने मुझे दी है। लेकिन जब मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ अच्छा नहीं ना होगा, तो फिर मैं लाते वक्त कोई भी चीज जो है उसको मद्देनजर नहीं रखूंगा। अगर मैं अच्छा भी ले आऊंगा तो खुदा को मैं अपने अच्छे हदिये से मुतासर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद खुदा को शायद पसंद नहीं हूं। अब आखिरी इसके अंदर बात है 8वीं आयत, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। लफ्ज सुकूनत जो है इंग्लिश का लफ्ज है डिवेल, इसका मतलब है फेस टू फेस रहना। कहता है जब तुम मेरे हुजूर आओगे तो मैं तेरे साथ रहना, फेस टू फेस रहना पसंद करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच पास्टर उबैद साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए जोरदार तालियां खुदा के बंदा, खुदा के सुरमा, खुदा के ममसू के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ बता रहे थे देने के ताल्लुक से कि खुदा जो है वो आपके हदियों का मोहताज नहीं है, वो तो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। उसने दुनिया को तख्लीक किया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो है वो उसके पास है, तो वो देने वाला खुदा है। यकीनन वो दिलों के ऊपर निगाह करता है, वो आपकी तलाश करता है, वो आपकी चीज़ों की तलाश नहीं करता। चीज़ें जो है वो इधर ही रह जानी है। बाइबल कहती है सब चीज़ें फना हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसे आपकी ज़रूरत है, आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आजकल का जो मतलब के काम चल रहा है, जो आजकल की फेवरेट हॉबी है वो लेना है, कि लेना ही लेना है, देना कुछ भी नहीं है। वैसे ऐसी ही बात है पास नहीं, हॉबी भी अच्छी है ले आप, लेकिन ये है कि लोगों को मैं बीइंग पासवान कहना चाहता हूँ, लोगों को ये तालीम दें खुदा को सबसे पहले आप चाहिए। हाँ जी। ये ना आपकी जिंदगी चाहिए, तो फिर जब मैं उसका होऊंगा ना तो मेरा सब, फिर मेरी सारी चीजें उसे पसंद आएगी। क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है। तो आइए, वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को हमने सुन लिया है, और अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। तो खुदा की खादमा पास्टर जूलिया के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और खास तौर पर अगर आप गुनहगार हैं, गुनाह के अंदर है, आज आपने तौबा कर लिया है, आप जान गए हैं कि खुदा के सिवा कोई और दूसरा शख्स नहीं है, मसीह के सिवा और कोई दूसरी राह नहीं है, तो आइए आज अपने गुनाह का इकरार करते हुए तौबा करें। और अगर आप इकरार कर चुके हैं तो खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, निजात के लिए दुआ करेंगे, आपकी बढ़ोतरी के लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा आसमान के दृश्य खोलकर आप सबों को बरकत अता करे। जी सिस्टर जी, आए हम दुआ करें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो, क्योंकि तू भला खुदा है। और ए खुदावंद, इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि तूने एक बड़ा हक हम सबको बख्शा है कि हम तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। खुदावंद, इसी बड़े यीशु के नाम में जाते हैं, अपनी मुनाजात को खुदावंद तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं, क्योंकि खुदावंद तू एक बाप की तरह हमारी फिक्र करता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, और बिलखुसूस उन दरखास्तों को तेरी हजूरी में रखते हैं जिनका जिक्र किया गया। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया। खुदावंद, तू खोए हुओं को ढूंढने के लिए और निजात देने के लिए आया। खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते और दुआ करते हैं कि खुदावंद ऐसे तमाम लोग जो अभी तक खुदावंद निजात का तजुर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखते, खुदावंद तू उनकी रूहानी आंखों को खोल ताकि वो तेरी शरीयत के अजायब देखें, और खुदावंद वो जाने कि तू उनको ढूंढने आया है, वो तुझे शख्सी तौर पे कबूल करे, और खुदावंद तू उनकी जिंदगियों में राज करे। तो खुदावंद, आज हम तमाम बीमारों को भी तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद, जो तरह तरह से दुख उठा रहे हैं, बीमार हैं गर्मी की शिद्दत से, या खुदावंद पैसे बीमार हैं, उन सबको खुदावंद तेरी हजूरी में रखते, तेरे मज़बा पर लेकर आते, और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू लोगों को शिफा बख्श दे, तू उनको उठा खड़ा कर। खुदावंद, तू उनका जोर और ताकत बन, और खुदावंद हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग, हर तरह का मर्ज,
खुदावंद उनकी जिंदगियों से जाता रहे, जिस्मों से जाता रहे, क्योंकि खुदावंद हमारे ये जिस्म तेरी हैकल है, ये तेरा घर है। खुदावंद तू इनको पाक कर, मुकद्दस ठहरा, ताकि खुदावंद इन बदनों से भी तेरा बेटा यीशु जलाल पाता रहे। सो खुदावंद तमाम बीमारों के लिए भी शिफा की दरख्वास्त करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू लोगों को शिफा बख्श दे, ताकि वो अच्छी सेहत के साथ खुदावंद अपने खिदमत के काम भी करते रहें और तुझे भी जलाल देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जूलिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। अगर कोई भी खुदावंद नजात का काम करता है, मौजे का काम करता है, शिफा का काम करता है, बहाली का काम करता है, तो ज़रूर ये दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिस्टर जूलिया आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा आपके साथ रफाकत करके अच्छा लगा है, बरकत मिली है, और हमारी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू पास्टर बेज साहब, खुदा आपको और ज़्यादा बरकत अता करे और अपनी कौम के लिए कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। जरूर इस प्रोग्राम की फीडबैक दीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।